हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस पे बेस्ड रहते हैं जो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ओके, पहली चीज़ ये कि देखिए भाई, मैं क्वेश्चंस जो है आप लोग जो है बताते हैं उन क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर मतलब आपके ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर बताता हूँ। ओके, और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उन क्वेश्चंस को सिर्फ मॉडिफाई किया गया। जैसे कि किसी की डेट पूछी गई है तो उसको चेंज कर उसके डे को बताना। ओके, इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इसकी टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है या पूछा था। ओके, उस प्रकार से मैंने कुछ थोड़ा सा इसको चेंज किया है। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में क्रियान्वित की जा रही है या क्रियान्वित है अभी। ओके, तो आंसर कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आप लोगों की। अगर आप टेलीग्राम से ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज शाम को आप लोगों के लिए करंट अफेयर की वीडियो आने वाली है। करंट अफेयर की वीडियो जो है पूरा 1 साल की करंट अफेयर की वीडियो आएगी और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। ओके, यहाँ पर आंसर होने वाला उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग जो है वो निर्माण किस शहर में की गई है। पानी के नीचे पहली सुरंग जो है किस शहर में निर्माण की गई है, तो यह की गई है मुंबई में। ओके, अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो पीडियाट्रिक जो है वो है शिशु रोग से संबंधित, याद रखेंगे, शिशु रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया। न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन कहलाता है सेरिकल्चर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है। मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है। ओके, क्योंकि अध्ययन क्वेश्चन पूछा गया था अभी। ओके, तो एपीकल्चर इसका करेक्ट आंसर। जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन किस में किया जाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन किया था डेमोग्राफी में। किस में किया था, डेमोग्राफी में किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, तो मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी में। किसमें, मायोलॉजी में। ओके, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लवणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया था, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम जेनेटिक्स कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति बाह्य आकृति एवं जो है बाह्य आकृति और उसकी संरचना का अध्ययन किया था, उसे कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी से कहते हैं। अगला है, मछलियों तथा उनके संबंधित उद्यमों यानी कि उनके जो व्यवसाय हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको अध्ययन को हम कहते हैं इक्विथियोलॉजी। ओके, तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आया भी है। ओके, हाल ही में रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहा जाता है। ओके, कमेंट करें, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसको अप्रूव कहा जाता है, क्या कहते हैं, अप्रूव कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व के द्वारा होते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कार्बन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कार्बन सबसे ज्यादा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु में होते हैं। अच्छा, कार्बन परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कमेंट करेंगे। तो 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। ओके, कमेंट करें, कौन सा जो है जैव तत्व जो है सभी यौगिकों में अनिवार्य होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, कार्बन इज द करेक्ट आंसर। ओके, कार्बन एक है, क्या है, कार्बन एक अधातु है, उपधातु है, यौगिक है, क्या है, तो ये है अधातु। क्या होता है, अधातु होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम में लिया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है काम में लिया जाता है। ओके, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। अच्छा, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, ये थोड़ा सा मैं वीडियो को इतने फास्ट इसलिए करा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। ओके, और मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अच्छा, भारी जल एक प्रकार का है, तो ये क्या, एक शीत के क्या होता है, एक मंदक होता है, इसे हम बोलते हैं भारी जल को D2O, डिटोरियम ऑक्साइड। ओके, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर ड्यूलेंट यानी कि मंदक, इसका करेक्ट आंसर।
ओके, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? तो पानी में जो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। ओके, और ये भारी पानी भी कहलाता है। ओके, भारी पानी का अणुभार कितना होता है? तो इसका अणुभार होता है 20। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय किया जाता है, नॉन मैग्नेटिक किया जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं भैया डीमैग्नेटाइजेशन। ओके, बिल्कुल सिंपल। डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत जो है क्या है? तो डायनामो के सिद्धांत जो है वह है विद्युत चुम्बकीय प्रवाह कहलाएगा। ओके, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो सबसे सिंपल है, देखिए ट्रांसफार्मर के लिए बनाना तो यह है, तो आपको नर्म लोहा चाहिए होगा। ओके, सॉफ्ट ओके जो लोहा होता है। ओके, लेंस का नियम जो है किससे संबंधित है? तो लेंस का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। ओके, जो आपका पावर कंजर्वेशन होता है या फिर पावर को बचाने से। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको पता है चुंबक की सुई हमेशा उत्तर की ओर दिखाई देती है, इसलिए हम उत्तर की ओर मैप बनाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो अवलोकित किया गया था, यहाँ पर आंसर जो आएगा ऑस्टेट द्वारा। ओके, किसके द्वारा किया? ऑस्टेट के द्वारा। ओके, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितने अक्ष का कोण बनाता है? तो यह 18 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जाता है, तो हथौड़े से किया जा सकता है, गर्म करके उसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिचुंबकीय है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो प्रतिचुंबकीय जो है बिस्मुथ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में वाफ्टा के ब्रेकथ्रू इंडिया पहल का ब्रांड एम्बेसडर बना था? तो यह आएगा AR रहमान। ओके, हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के नए अध्यक्ष रूप में जो नियुक्त किया गया? तो वर्षा जोशी। ओके, हाल ही में किसने बहरीन फार्मूला 1 2020 का खिताब जीता? तो यह आएगा लुइस हैमिल्टन। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में लोकसभा के नए महान सचिव चुने गए थे? तो यहाँ पर आएगा उत्पल कुमार सिंह सॉरी। BSF का जो दिवस होता है, BSF दिवस 1 दिसंबर को 1 दिसंबर 2020 को BSF का कौन सा नंबर का जो है दिवस मनाया गया, स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये ना 56वां दिवस। ओके, अगला क्वेश्चन है, एड्स दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। ओके, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो एक क्वारंटाइन चुना है। ओके, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक सरकार ने बोरिंग एंड लेडी कर्नल मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो यह रखा है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, सूखा स्थान मतलब लेह करेक्ट आंसर। ओके, तो ये शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा? उत्तरी पूर्वी। ओके, तो यहाँ पर आएगा तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो यहाँ पर आएगा दक्षिण पश्चिम मानसून इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा में होती है? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से होती हुई है? तो यह आएगा अरबी इज द करेक्ट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का जो है अधिक प्रभाव होता है? तो प्रत्यावर्ती मानसून का जो प्रभाव होता है वो तमिलनाडु में होता है। ओके, भारत की पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो यहाँ पर होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ओके, अगला है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, यानी कि सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है भैया। ओके, जनवरी फरवरी ओके इसमें। ओके, याद रखेंगे। अगला है, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अधिक ताप हो जाएगा, तापमान अधिक होगा और अधिक वर्षा होगी। इससे तापमान ज़्यादा होगा तो ये पानी का जो बाष्पीकरण है वो बहुत तेज़ी से होगा, उसी के हिसाब से पानी भी ज़्यादा बारिश होगी। ओके, अगला है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? तो यह कौन सा है जगह भैया? पंजाब इज द करेक्ट आंसर। ओके, बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अगर बात करें अरब सागर से। ओके, कर्नाटक में
स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है, तो ये तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। ओके, अगला हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर अगर महानदी इसका करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम में, और ये कहाँ पर है? देखिए उड़ीसा में है, लेकिन अगर हीराकुंड की बात करें, और ये जो आपकी महानदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलती हुई आती है। ओके, भाखड़ा नाकल डैम का संयुक्त परियोजना है, जो किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। ओके, तो यहाँ पर जितने मैंने क्वेश्चन कराए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको बताना वी द पीपल नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर वी द पीपल लिखी गई थी, ये लिखी गई नानी पलखी वाला के द्वारा। ओके, अगला है 1984 नाम की जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? 1984 के नाम की पुस्तक, तो ये लिखा है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ओके, अच्छा, आप मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो गोदान गाइड और मानस सरोवर। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी गाइड नहीं लिखी गई इनके द्वारा, गवन लिखी गई है, गोदान लिखी है और मानसरोवर भी लिखी गई इनके द्वारा, बाकी गाइड नहीं लिखी गई है अभी। ओके, आपको बता रहा है जो द बैंडिट क्वीन है उसमें कौन ने सबसे ज्यादा किसने जो है किस एक्ट्रेस ने लीड कैरेक्टर जो है निभाया था? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन वी, सीमा विश्वास। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ओके, इन द फर्स्ट टेलीविजन प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, पहला जो है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कब हुआ था? तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन आएगा यहाँ पर 1959 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सितंबर 1959 को एक छोटा ट्रांजिस्टर और एक अस्थायी स्टूडियो जो है इसके साथ जो है प्रारंभ किया गया। 1965 में दैनिक प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के साथ के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, और टेलीविजन सेवा के बाद जो है इस सेवा के बाद 1972 में बॉम्बे और अमृतसर में भी इसका विस्तार किया गया। ओके, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर आएगा बिच्छेंद्री पाल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओके, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओके, चंदावर के युद्ध में हराया था। आपको मुझे बताना चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ओके, महायान बौद्ध धर्म में निम्न किस बौद्ध देवता की प्रतिमा की पूजा और अर्चना नहीं की जाती? तो यहाँ पर नहीं की जाती। भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी की यहाँ पर लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है। ओके, हैंसोंग के विवरण में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? हैंसोंग जो है एक चीनी यात्री था, तो इसका उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं मिलता? इनमें से सभी का उसने उल्लेख किया है। कान्या कुब्ज का उल्लेख किया है, नालंदा का उल्लेख किया है और प्रयाग का उल्लेख किया है। ओके, यहाँ पर कौटिल्य के अपने अर्थशास्त्र में निष्ठार्थ शब्द का अर्थ क्या है, या निष्ठार्थ शब्द का उल्लेख मतलब इसका मतलब क्या होता है? संदेश वाहकों के लिए जो है इसको निष्ठार्थ कहा गया है, संदेश वाहकों को। कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण किया। राष्ट्रकूटों के बारे में किस विदेशी यात्री ने बताया? तो यह बताया है अल मसूदी ने। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ यहाँ पर किस ग्रंथ से विज्ञान संबंधी तकनीकी जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पर आएगा आंसर आएगा ब्रह्मवीर की भ्रंथ संहिता की स्थिति। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो क्वेश्चन को इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, और वीडियो भी मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, उस पर जाकर आपको देखने हैं आप बहुत सारी वीडियो भी जो भी आपको हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके